जो ममता बनर्जी न कर सकी वो चंद्रबाबू नायडू ने कर दिखाया। देखिए, रमजान का समय आने वाला है और आज चांद रात है। इस चांद रात की खुशी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों की झोली भरने का काम किया है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा ऐलान किया। जो भी मुस्लिम कर्मचारी है, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों, सभी को 1 घंटा पहले चंद्रबाबू नायडू की सरकार छुट्टी देने का काम करेगी। मतलब छुट्टी जो 5 बजे होती थी वो छुट्टी 4 बजे होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो बयानों से मुस्लिम पक्षधर मानी जाती रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने राज्य के कर्मचारी को, मुस्लिम कर्मचारी को छुट्टी देने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी जो 5 बजे छुट्टी होती है उस छुट्टी को 4 बजे करने से इनकार किया। वहीं इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ममता न कर सकी वो चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया। आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की अहम बैसाखी है। इसी बैसाखी के तले सत्ता में अगर बीजेपी बैठी है तो चंद्रबाबू एक अहम भूमिका में है। लेकिन बीजेपी के साथ रहते हुए भी चंद्रबाबू नायडू के कमिटमेंट को देखिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए 1 घंटे पहले छुट्टी देने का ऐलान करने का काम किया। वहीं महज सिर्फ चंद्रबाबू नायडू नहीं, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना के अंदर भी वही चीजें रिपीट हुई। तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने भी 1 घंटा पहले छुट्टी देने का ऐलान किया। मतलब जो छुट्टी 5 बजे होती थी वो रमजान के पूरे 30 दिन मुस्लिम कर्मचारियों के लिए 4 बजे छुट्टी होगी। मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्य, दो अहम राज्य जहां मुस्लिम आबादी भी अच्छी है, हालांकि बंगाल भी उसमें से है, लेकिन वहां छुट्टी बंगाल में नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छुट्टी मिलने जा रहा है। यह ऐलान आज चांद रात के दिन हुआ। उसके बाद आपको बताते हैं कि महज छुट्टी ही नहीं, तेलंगाना की झोली में मुसलमानों को क्या कुछ आ रहा है सरकार की तरफ से, और क्या कुछ बंगाल के मुसलमानों को सब बंगाल सरकार की तरफ से झोली में क्या कुछ आ रहा है, सब आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं, आपको बताते हैं कि आंध्र प्रदेश का क्या है। आंध्र प्रदेश को लेकर अभी अभी खबर निकल के आ रही है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को जो सरकारी विभागों में, शिक्षण संस्थानों में, आउटसोर्सिंग में है, उन्हें 18 फरवरी से 19 मार्च, डेट लिखा हुआ बजाते, 18 से 19 मार्च तक 2026 के दौरान 1 घंटा पहले छुट्टी देने का आदेश जारी किया गया ताकि नमाज और इफ्तार कर सके। आपातकाल में छूट नहीं होगी। इस फैसला का विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे सही भी बता रहे हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले के अयोध्या के कई संत विरोध करने का काम कर रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भले एनडीए के साथ है, लेकिन उनकी छवि आपको पता है, वो चंद्रबाबू नायडू ऐसे नेता हैं जो आज इस दौर में भी टोपी लगा लेते हैं, अफ्तार पार्टी देते हैं, खुद भी अफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, यहां तक कि खड़े होकर नमाज भी पढ़ लेते हैं। ये चंद्रबाबू नायडू हैं जो बीजेपी के भले साथ हैं, लेकिन उनके काम, जैसे कि आप देखें, कोई राज्य जो है खुलकर सामने नहीं आया 1 घंटा पहले छुट्टी देने में। चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले आए। आरक्षण को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने कई बार बयान दिया, मुस्लिम आरक्षण हम खत्म नहीं करेंगे, मुस्लिम आरक्षण चालू रहेगा। और आज भी आंध्र प्रदेश के अंदर मुस्लिम आरक्षण चालू है। कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, मदरसा का मामला हो, हर मामले में चंद्रबाबू नायडू काफी मुखर रहते हैं, भले चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम वोट दे या न दे। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की जो सियासत अब तक चली है उसमें मुस्लिम तो चंद्रबाबू नायडू के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की तरफ से झोली में मुसलमानों के क्या है। वहीं बात पश्चिम बंगाल की अगर करें तो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की झोली पूरी तरीके से खाली है। न तो उन्हें छुट्टी मिली, न तो उनकी तरफ से कोई राहत पैकेज या कुछ भी इस तरह का जो होता है, जो गरीब मुसलमानों को दिया जाता है, वो नहीं मिला। वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना के अंदर 4.5 लाख जो गरीब मुसलमान है उसको तेलंगाना की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार जो है, वो कुर्ता पैजामा, टोपी, महिलाओं को साड़ी देने का काम कर रही है। उसको लेकर के जो आशा वर्कर हैं उनको इनविटेशन भी दिया गया, सब लोग आए और उसके पैकिंग का काम शुरू करें। देखिए, तेलंगाना को लेकर भी खबर है कि तेलंगाना सरकार ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को विशेष छूट देने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव रामकृष्ण राव की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके अनुसार राज्य में कर्मचारी, सभी मुस्लिम कर्मचारी, शिक्षक या फिर आउटसोर्सिंग स्टाफ हो, बोर्डो हो, सभी को जो है 19 फरवरी से 20 मार्च तक ये प्रभावी रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर जो रोजेदार का जो समय होता है इफ्तार का, उस समय छुट्टी मिल जाएगी, और मतलब 4 बजे छुट्टी मिल जाएगी 1 घंटा पहले, और जब तक रमजान रहेगा तक तक ये जो है लागू रहेगा। जो रमजान गिफ्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से, उसकी पैकेट जरा आप देखिए स्क्रीन पे, यही पैकेट है जो दिया जा रहा है, और एक पैकेट अलग से तैयार किया जा रहा है जिसके अंदर जो है आपको कुर्ता पैजामा, इत्र, टोपी, इस तरह की चीजें भी जो गरीब मुसलमान है वहां गवर्नमेंट की तरफ से ये कह लें कि वो दिया जा रहा है। इसको लेकर
देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया, उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, जो कांग्रेस के हैं। उनके ऐलान के बाद बीजेपी काफी परेशान हो गई। क्या कह रही है? तेलंगाना में बीजेपी ने इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति बताया और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। देखिए, बीजेपी के डर से भी कई राज्यों में ऐसा होता है कि बीजेपी के डर से भी कोई फैसला नहीं लिया जाता है। तो सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल में, जहां मुसलमानों का पूरा वोट टीएमसी को जाता है, ममता बनर्जी को भी जाता है, और बयानों से तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी मुस्लिम के पक्षधर है, तो फिर ममता बनर्जी का कोई फैसला इस तरह का नहीं आया। तो क्या ममता बनर्जी भी टीएमसी के इस तुष्टीकरण के आरोप से डर के घबराकर इस तरह का फैसला नहीं दे रही हैं? देखिए, क्या है, तेलंगाना में वही हुआ। तेलंगाना में बीजेपी ने इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति बताया और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। लेकिन आंध्र प्रदेश में एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने भी यही फैसला लिया है। इससे बीजेपी की स्थिति असहज हो गई है, क्योंकि एक और तेलंगाना में इसका विरोध किया जा रहा है, दूसरी ओर आंध्र प्रदेश सरकार में बीजेपी खुद शामिल है। तो ये तमाम खबरें इस वक्त निकल के आ रही है। ये कह सकते हैं कि रमजान के समय में वो कर्मचारी जो रोजा रखते हैं, जो रोजा से रहते हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर है और एक अच्छी खबर है उन राज्यों के लिए, खासकर तेलंगाना के लिए जहां ये फैसला आया, खासकर आंध्र प्रदेश के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए कोई जो है राहत भरी खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की झोली में रमजान को लेकर के भी पैकेट पूरी तरीके से खाली है। वहीं अगर बात करें तो एआईएम, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने रमजान के वक्त में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में पूरी तरीके से जो शराब पे प्रतिबंध लगाने की मांग की है कि इस वक्त रोजादार रोजा रखेंगे तो शराब पूरी तरीके से प्रतिबंध रहना चाहिए। इसमें खबर देखिए, अलीगढ़ में एआईएम ने 1 महीना तक शराब बंद करने की रखी मांग, प्रदर्शन कर डीएम को नाम सौंपा। तो उन्होंने जो है, जो भी शराब की दुकान थी उसका नाम जाकर के सौंपा। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अलीगढ़ में 1 महीने तक शराब बंद करने की बड़ी मांग कर दी है। 19 फरवरी को होने वाले मुस्लिम समुदाय के पवित्र रमजान के महीने की शुरुआत से पहले ओवैसी की पार्टी के पदाधिकारी ने साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ ही जिले में शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह से हिंदुओं के त्यौहार पर मीट मछली की दुकान बंद रहती है, उसी तर्ज पर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। सरकार और प्रशासन को जिले में शराब की दुकानों को बंद करना चाहिए और इस दौरान उनके द्वारा जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर जमकर प्रदर्शन करते हुए डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो कुल मिलाकर एआईएम का कहना यह है कि जिस तरीके से हिंदू त्योहारों में जो होता है उसमें मीट मछली को बंद कर दिया जाता है ताकि जो है हिंदू त्यौहार अच्छे से मन सके, खासकर उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसी उत्तर प्रदेश से ये भी खबर है कि जो रमज़ान का महीना है, इस महीने में जो शराब जो है उसको पाबंदी किया जाए, शराब पे रोक लगा दी जाए और साफ सफाई का ख्याल रखा जाए, क्योंकि रमज़ान के वक्त में मुसलमानों को जो है वो हमेशा समझिए कि वज़ू के साथ रहते हैं और नमाज पढ़ते इबादत करते हैं, तो वो चाहते हैं कि साफ सफाई हो आसपास। तो इसकी मांग को जो है वो प्रदर्शन करके डीएम के साथ ज्ञापन सौंपने का काम किया। तो फिलहाल खबर यही है कि आपको आंध्र प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप तेलंगाना में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप कर्मचारी है तो और अच्छी बात है कि आपको 1 घंटा पहले छुट्टी मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियोज़ अपने साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।